जमीन पर स्पेशल फोर्स, आसमान में फाइटर हेलीकॉप्टर। G20 के लिए दिल्ली बनी छावनी, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी। आज आधी रात से दिल्ली बंद। दिल्ली में 3 दिन के लॉकडाउन में दौड़ेंगे 600 करोड़ की कारें। दिल्ली में G20 की कैसी है तैयारी? G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानेंगे पूरे विस्तार से। G20 क्या है, इस बार की G20 शिखर सम्मेलन में क्या होने जा रहा है, सम्मेलन का एजेंडा क्या है, इस सम्मेलन के मेहमान कौन कौन से हैं, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं, इन सब मुद्दों पर आज होगी चर्चा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आप सभी का स्वागत है। G20 समिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक होने जा रही है। बता दें, अब तक कुल 17 G20 बैठकों का आयोजन हो चुका है। ये 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस समूह के सदस्य देशों में भारत के साथ ही अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। इसके साथ ही जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इंडोनेशिया के साथ यूरोपीय संघ भी इस समूह का हिस्सा है। ये पहली बार है जब भारत विश्व नेताओं की इतने शक्तिशाली समूह की मेजबानी कर रहा है। भारतीय अध्यक्षता के तहत इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। इस 18वें G20 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली की तमाम सड़कों और चौराहों को फूलों और फव्वारों से सजाया गया है, जबकि सरकारी भवनों और फुटपाथों को नए सिरे से पेंट किया गया है। सुरक्षा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम और 1,30,000 पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों द्वारा शहर को अचूक सुरक्षा प्रदान की गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर G20 है क्या। दुनिया के 20 प्रमुख देशों ने 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद एक आर्थिक समूह बनाया था। ये समूह वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का 80% और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सा है। ये पहली बार है जब भारत विश्व नेताओं के इतने शक्तिशाली समूह की मेजबानी कर रहा है। भारतीय अध्यक्षता के तहत इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। आयोजन के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली की सड़कों और चौराहों पर फूलों और फव्वारों को सजाया गया है। हर जगह चकाचौंध है, जबकि सरकारी भवनों और फुटपाथों को नए सिरे से पेंट किया गया है। दिल्ली में क्या क्या रहेगा बंद, इस पे आइए चर्चा करते हैं। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली की प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में तैयारियां की गई हैं। सम्मेलन से जुड़े सारे कार्यक्रमों का आयोजन भारत मंडपम में ही किया जाएगा। इसलिए दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 सितंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली में स्थित केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग, कार्यालय, संगठन, उपक्रम, निगम, बोर्ड, संवैधानिक निकाय, शैक्षणिक संस्थान आदि 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। इनके अलावा सभी निजी कार्यालय, शैक्षणिक और दूसरे संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। साथ ही नई दिल्ली पुलिस जिले के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्थान, दुकानें, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। नई दिल्ली और NDMC क्षेत्र में ऑनलाइन खाना मंगवाने जैसी डिलीवरी सेवा नहीं मिलेगी। हालांकि मेडिकल जांच के लिए घर आकर सैंपल लेने की अनुमति होगी। नई दिल्ली में बाहरी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यहाँ DTC क्लस्टर, भारी वाहनों और निजी बसों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 8 से 10 सितंबर तक मेट्रो सेवाएं सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से प्रातः 4 बजे से शुरू होगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन 30 मिनट के अंतराल पर तथा सुबह 6 बजे के बाद सभी लाइनों पर ट्रेनें पूरे दिन सामान्य समय सारणी के अनुसार चलेंगी। 8 से 10 सितंबर के दौरान सभी मेट्रो स्टेशन आम जनता के लिए खुलेंगे।
सुरक्षा कारणों की वजह से केवल सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर 9 और 10 सितंबर 2023 को यात्रियों को चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि वीवीआईपी प्रतिनिधि मंडलों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए 9 और 10 सितंबर को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर नई दिल्ली जिले में कुछ स्टेशनों पर प्रवेश और निकास को सीमित अवधि के लिए रेगुलेट किया जा सकता है। नई दिल्ली जिले में पड़ने वाले 3 मेट्रो स्टेशनों को छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सामान्य रूप से उपलब्ध रहेगी। इन 3 स्टेशनों में सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और रामकृष्ण आश्रम मार्ग पर पार्किंग 8 सितंबर को सुबह 4 बजे से 11 सितंबर 2023 को दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगी। G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली के आसमान में वायुसेना और सेना के हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी। हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में चक्कर लगाते रहेंगे। इन हेलीकॉप्टरों पर सेना और एनएसजी के कमांडो मौजूद रहेंगे। कई जगहों पर एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। दिल्ली में ऊंची इमारतों पर एनएसजी और सेना के स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। इस बार की G20 सम्मेलन के मुद्दे क्या हैं? आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। इस बार की G20 बैठक में बहुपक्षीय संस्थानों से विकासशील देशों को अधिक ऋण, अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में सुधार और क्रिप्टो करेंसी पर नियम को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भूराजनीतिक अनिश्चितताओं के प्रभाव पर भी विमर्श हो सकता है। हालांकि इस साल अब तक G20 समूह ने कोई भी संयुक्त बयान जारी नहीं किया है, क्योंकि G20 समूह रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई पड़ता है। सम्मेलन में कौन कौन शामिल होगा? नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में 19 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के मंत्री प्रमुख रूप से भाग लेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस सम्मेलन में शिरकत करेगा। G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 देशों के प्रमुख बतौर अतिथि देश बैठक में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो इसमें AU, AUDA, NEPAD और एशियान के अतिरिक्त G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के नहीं आने की भी चर्चा जोरों पर है। रूस G20 समूह का हिस्सा है। इस बार की बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि रूस का प्रतिनिधित्व रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात भी की। G20 शिखर सम्मेलन में पहले यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के चलते पुतिन जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। जानकारों का मानना है कि युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों के साथ एक मंच पर आने पर पुतिन के लिए सहज माहौल नहीं होगा और G20 नोक-झोंक के लिए उचित प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को भारत आएंगे। वह 9 और 10 सितंबर को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर बाइडेन अपनी द बीस्ट कार से सफर करेंगे। ये कार अमेरिकी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट प्लेन बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 में लोड होकर दिल्ली आएगी, जो बाइडेन की सुरक्षा 3 लेयर वाली होगी। सबसे बाहरी लेयर भारत के अर्धसैनिक बलों के जवानों की होगी। दूसरी लेयर भारत के SPG के कमांडो की होगी। तीसरी लेयर में अमेरिका सीक्रेट सर्विस के एजेंट होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस कार की सवारी करते हैं उसे बीस्ट कहा जाता है। उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार माना जाता है। इस पर गोली और बम का असर नहीं होता।
केमिकल अटैक से भी इसमें सवार व्यक्ति की रक्षा होती है। ये कार हर वक्त अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की निगरानी में रहती है। जो बाइडेन और अन्य अमेरिकी प्रतिनिधि आईसीटीसी मॉल शेरेटन होटल में रुकेंगे। इस होटल के सभी कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच की गई है। बाइडेन होटल के 24वें मंजिल पर बने प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहेंगे। 14वीं मंजिल तक जाने के लिए विशेष एक्सेस कार्ड दिए जाएंगे। इस फ्लोर तक जाने के लिए एक स्पेशल लिफ्ट भी बनाई गई है। अमेरिका ने होटल के सभी 400 रूम बुक कर लिए हैं। इस वक्त देश की नजरें सिर्फ और सिर्फ G20 शिखर सम्मेलन पर है। इसमें क्या कार्य होंगे, किस पर चर्चा होगी, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर एक खबर के साथ। नमस्कार।